हेलो एवरीवन, इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम एक और थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, थ्योरम क्या है? द यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट्स इज अगेन अ क्लोज सेट। तो बेसिकली आज का ये जो लेक्चर है ये इसी थ्योरम पे कंसंट्रेटेड रहेगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। सबसे पहले हम अगर इस स्टेटमेंट के मतलब के बारे में बात करें, आखिर ये स्टेटमेंट आखिर क्या कह रहा है, तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो स्टेटमेंट कहता क्या है? द यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट्स इज अगेन अ क्लोज सेट। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट्स हुआ, मान लीजिए हमारे पास 2 क्लोज सेट्स है, 3 क्लोज सेट है, 4, 5, 6, 7, 10, 20, 1000, 2000, मान लीजिए हमारे पास क्लोज सेट्स हैं। लेकिन कितने क्लोज सेट्स हैं? फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट्स हैं। और अगर हम उन सारे क्लोज सेट्स का यूनियन कर दें तो जो हमारा रिजल्टेंट सेट ऑब्टेन्ड होगा वो भी क्या हो जाएगा? एक क्लोज सेट हो जाएगा। और इसी बात को हमें मैथमेटिकली प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम स्टेटमेंट को दोबारा से पढ़ें तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है? द यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट इज अगेन अ क्लोज सेट, ये कह रहा है। तो इसके प्रूफ में हमारा जो बेसिक रिक्वायरमेंट होगा वो क्या हो जाएगा? एक फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट। हमें क्या चाहिए? फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट चाहिए, तभी हम उसके यूनियन के बारे में बात कर पाएंगे और ये हम बता पाएंगे कि इसका यूनियन क्लोज सेट होगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट। तो इसलिए मैंने पहले ही लाइन में सपोज कर लिया है, लेट f1 f2 f3 एंड सो ऑन fn बी फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट। फाइनाइट कैसे? क्योंकि यहाँ पे देखिए सारे के सारे fi कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहे हैं? 1 से लेके n तक वेरी कर रहे हैं, 1 से लेके n तक वेरी कर रहे हैं। और जो ही मैंने यहाँ पे n लगा दिया, n क्या हो जाएगा? एक फाइनाइट क्वांटिटी हो जाएगा। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, चाहे 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 1000, 2000, लाख, 2 लाख, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक चीज़ तो गारंटी है कि ये n जो भी होगा फाइनाइट होगा। फाइनाइट क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे FIs की संख्या कितनी है? n है, और n क्या है? फाइनाइट है। तो इसका क्या मतलब? ये फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज्ड सेट्स मैंने एज्यूम कर लिया है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लेट f1 f2 f3 एंड सो ऑन fn बी फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज्ड सेट्स। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर कोई सेट क्लोज्ड है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। और ये सारे के सारे FIs क्या हैं? ये सारे के सारे FIs क्या हैं? क्लोज सेट्स हैं। तो इन सारे के सारे FIs का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ये ओपन सेट हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया अभी जस्ट कि क्लोज सेट का अगर हम कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करें तो वो एक ओपन सेट हो जाएगा। तो अगर F1 क्लोज्ड है तो F1 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। F2 क्लोज्ड है तो F2 का कॉम्प्लीमेंट ओपन हो जाएगा। F3 क्लोज्ड है तो F3 का कॉम्प्लीमेंट ओपन हो जाएगा। और इसी तरह अगर Fn क्लोज्ड है तो Fn का कॉम्प्लीमेंट ओपन हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली, F1 कॉम्प्लीमेंट, F2 कॉम्प्लीमेंट, F3 कॉम्प्लीमेंट एंड सो ऑन Fn कॉम्प्लीमेंट आर ओपन सेट्स। ओपन सेट्स क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे क्लोज सेट हैं और इन सारे के सारे क्लोज सेट का हम कर क्या रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं। और कॉम्प्लीमेंट किसी क्लोज सेट का क्या हो जाता है? ओपन सेट हो जाता है। तो इस वजह से ये सारे के सारे सेट क्या हो गए? ओपन सेट हो गए। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्शन कर रहे हैं इन सारे के सारे FI कॉम्प्लीमेंट का। क्यों कर रहे हैं? देखिए मैंने आपको बताया था फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ एन ओपन सेट इज ओपन सेट। क्या बताया था? द इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज एन ओपन सेट। मैंने आपको इस तरह से करके बताया था। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स हुए और हम उन सारे के सारे ओपन सेट्स का हम क्या करें? इंटरसेक्शन करें, तो हमारा रिजल्टेंट सेट क्या हो जाएगा? वो भी एक ओपन सेट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है? ये सारे के सारे FI कॉम्प्लीमेंट क्या है? ओपन है। दूसरी चीज़, ये सारे के सारे फाइनाइट भी हैं। देखिए कितनी संख्या है इसकी? F1 कॉम्प्लीमेंट, F2 कॉम्प्लीमेंट, F3 कॉम्प्लीमेंट एंड सो ऑन Fn कॉम्प्लीमेंट। ये n नंबर्स हैं। ठीक है, n नंबर ऑफ सेट्स हैं। सारे के सारे सेट क्या हैं? ओपन सेट हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया क्या? इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज अगेन एन ओपन सेट। तो अगर हम इन सारे के सारे ओपन सेट का इंटरसेक्शन कर लें तो हमारा रिजल्टेंट सेट क्या हो जाएगा? एक ओपन सेट हो जाएगा। और इसलिए मैंने किया क्या है? इंटरसेक्शन I वेरीज फ्रॉम 1 to n FI कॉम्प्लीमेंट इज एन ओपन सेट। हम कर क्या रहे हैं? इन सारे के सारे FI कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन कर रहे हैं। ठीक है,
तो ये हमारा आ गया इंटरसेक्शन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n एफ आई कॉम्प्लीमेंट इज एन ओपन सेट। अब देखिए, अब हम लगाने वाले हैं डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या करता है, देखिए यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है। डी मॉर्गन्स लॉ करता क्या है कि यहाँ पे देखिए कॉम्प्लीमेंट जो है वो एफ आई पे है, हमें कॉम्प्लीमेंट पूरे पे चाहिए, पूरे सेट पे चाहिए, ठीक है। तो अगर हमें कॉम्प्लीमेंट पूरे सेट पे चाहिए तो हमें करना क्या पड़ेगा, यूनियन को इंटरसेक्शन में बदलना पड़ेगा और इंटरसेक्शन को यूनियन में बदलना पड़ेगा, यही कहता है डी मॉर्गन्स लॉ। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट है वो एफ आई पे है, एक सेट पे है। अगर हमें इसे पूरे सेट पे लाना है, इंटरसेक्शन पे भी लाना है, तो अगर हमें पूरे पे लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन को यूनियन में बदलना पड़ेगा। हालांकि ये फाइनाइट इंटरसेक्शन है तो ये फाइनाइट यूनियन ही रहेगा, एफ आई भी एज इट इज़ रहेगा, बट ये कॉम्प्लीमेंट पूरे पे ऑपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहता है डी मॉर्गन्स लॉ कि ये वाली जो क्वांटिटी है वो इस क्वांटिटी के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो अगर ये ओपन सेट है तो ये भी एक ओपन सेट हो जाएगा। यूनियन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n एफ आई होल कॉम्प्लीमेंट इज एन ओपन सेट। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी के बराबर हो जाएगी बाय डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। अब देखिए ये क्वांटिटी क्या है, ओपन सेट है। तो देखिए अगर आप इसे ध्यान से देखें तो किसी सेट का देखिए सारे एफ आईज का यूनियन कर रहे हैं, फिर उसका जो रिजल्टेंट सेट आ रहा है उसका हम क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद हमें मिल क्या रहा है, रिजल्टेंट सेट ओपन सेट मिल रहा है, ठीक है। तो देखिए किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट अगर ओपन हो रहा है तो वो सेट क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि अगर ये पूरा क्या है, एक ओपन सेट है और हम अगर इस पर दोबारा से कॉम्प्लीमेंट ले लें तो कॉम्प्लीमेंट का दोबारा कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये सेट वापस से आ जाएगा, ठीक है। ये अंदर वाला सेट ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है यूनियन एफ आई, ये वापस से आ जाएगा। तो इससे क्या पता चलेगा, हम कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट अगर दोबारा लें तो ओपन सेट क्या हो जाएगा, क्लोज सेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें आ क्या जाएगा, हमारे पास यूनियन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n एफ आई क्या हो जाएगा, एक क्लोज सेट हो जाएगा। और यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, यूनियन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n एफ आई इज़ अ क्लोज सेट। तो हमने दिखा क्या दिया, हम n क्लोज सेट लेके चले थे और दिखा दिया कि इन सारे के सारे क्लोज सेट्स का अगर हम यूनियन कर दें तो हमारा रिजल्टेंट सेट क्या हो जाएगा, एक क्लोज सेट हो जाएगा। और यही ये थ्योरम कहता था और यहाँ ये थ्योरम ख़त्म होता है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा आज का थ्योरम था, और साथ ही साथ इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट भी है। नोट क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, द यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट्स। लिखा है यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट इज अगेन अ क्लोज सेट। लेकिन अगर इनफाइनाइट हो गया तो, आर्बिट्रेरी हो गया तो, आर्बिट्रेरी कहने का मतलब ही है चाहे फाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट हो। तो यहाँ पे अगर फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट अगर क्लोज हो रहा है तो अगर हम फाइनाइट को इनफाइनाइट से रिप्लेस कर दें तब क्या ये रिजल्ट सेटिस्फाई करेगा, तो ऑब्वियसली कोई ज़रूरी नहीं है सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। अब देखिए इसका अगर ये इनफाइनाइट पे सेटिस्फाई नहीं करेगा तो हमें एक काउंटर एग्जाम्पल दिखाना पड़ेगा। तो काउंटर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे है, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट पे लिख दिया है, यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ क्लोज सेट मे नॉट बी क्लोज सेट, ठीक है। यहाँ पे तो फाइनाइट था, अगर फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट्स का अगर हम यूनियन करें तो वो ऑब्वियसली एक क्लोज सेट हो जाएगा। लेकिन इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट का यूनियन करने पे कोई ज़रूरी नहीं है कि वो क्लोज सेट ही है। ऐसा क्यों, तो देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले लिया, लेट एफ एन इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल 1/n1, ठीक है, क्लोज इंटरवल 1/n1। अब देखिए क्लोज इंटरवल है तो क्लोज इंटरवल एक क्लोज सेट होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है कि सारे के सारे एफ एन क्या होंगे, एक क्लोज सेट होंगे। और हाँ एन जो है वो नेचुरल नंबर पे वेरी कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, f1 क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल 1,1। क्लोज इंटरवल 1,1 कहने का कोई मतलब नहीं हुआ क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट रहेगा 1, और वो क्या हो जाएगा, सिंगलटन 1। और हर एक सिंगलटन सेट क्या होता है, क्लोज सेट होता है, ठीक है। तो देखिए f1 क्या होगा, सिंगलटन 1 क्लोज सेट है। f2 क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल 1/2 1 क्लोज इंटरवल है, क्लोज सेट है। f3 क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल 1/3 1 वो भी एक क्लोज सेट है। f4 इस तरह क्या हो जाएगा, 1/4 1 क्लोज इंटरवल, वो भी एक क्लोज सेट है। तो हम देख क्या रहे हैं कि जितने भी fn's हैं, जितने भी fn हैं वो सारे के सारे क्या हैं, क्लोज्ड सेट हैं। जितने भी fn हैं वो सारे के सारे क्लोज्ड सेट है। लेकिन अगर हम इन सारे के सारे fn के यूनियन के बारे में बात करें तो क्या वो क्लोज सेट होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे यूनियन लिखा हुआ, यूनियन n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity fn, ये क्या हो जाएगा, f1 यूनियन f2 यूनियन f3 यूनियन एंड सो ऑन यूनियन fn यूनियन टिल इन्फिनिटी।
इसका हम क्या करेंगे, सारे के सारे जैसे F1 फाइंड आउट करेंगे, F2 करेंगे, F3 करेंगे, F4 करेंगे, इसी तरह हम सारे के सारे FIs को कैलकुलेट करेंगे और उन सब का हम यूनियन करेंगे। तो ये यूनियन क्या है, एक इनफाइनाइट प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट तक हमें यूनियन करना है। ठीक है, तो देखिए F1 मैंने बताया कि ये सिंगलटन 1 आ जाएगा, क्योंकि अगर हम n को 1 से रिप्लेस करेंगे तो क्लोज इंटरवल 1, 1 जो कि सिंगलटन 1 के ही बराबर आ जाएगा। तो ये सिंगलटन 1 हुआ। F2 क्या हो जाएगा, 1/2 1 के बराबर आ जाएगा। F3 क्या हो जाएगा, 1/3 1 के बराबर आ जाएगा। यूनियन एंड सो ऑन, ये Fn क्या हो जाएगा, 1/n 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो हम देख क्या रहे हैं, अगर हम इसे नंबर लाइन पे प्लॉट करें, अगर हम इसे नंबर लाइन पे प्लॉट करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या है 0 है और यहाँ पर क्या है 1 है, तो हम कर क्या रहे हैं, देखिए F1 क्या है, सिंगलटन 1, उसमें सिर्फ एक एलिमेंट रहेगा 1। F2 में कौन सा एलिमेंट रहेगा, 1/2, 1, यहाँ से 1/2, ये हमारा 1/2 है, 1/2 से 1/2 से लेके 1 तक सारे के सारे एलिमेंट्स F2 में आ जाएंगे। फिर क्या, यहाँ 1/3, 1, 1/3 कहाँ आ जाएगा, कुछ इस तरफ आ जाएगा, ये 1/3 है, फिर ये यहाँ तक आया। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, 1/4, 1, तो 1/4 कुछ यहाँ आ जाएगा, 1/4, तो ये 1/4 1। तो हम देख क्या रहे हैं, हमें क्या करना है, इन सब का यूनियन करना है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो सेट है वो बड़ा होता जा रहा है, पहले 1/2, 1 था, फिर 1/3, 1 हुआ, फिर 1/4, 1 हुआ, इसी तरह 1/5, 1, 1/6, 1, ऐसे सेट क्या हो रहा है, बड़ा होता जा रहा है। लेकिन इसका एक एंड पॉइंट तो फिक्स है, लेकिन दूसरा एंड पॉइंट क्या होता जा रहा है, 0 की तरफ आता जा रहा है, 0 की तरफ अप्रोच करता जा रहा है। और अगर हम इसे ध्यान से देखें तो इसका इस 1/n का लिमिट पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये 1/n 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, समझिएगा, ये 1/n 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, लेकिन वो 0 तक कभी पहुंचेगा नहीं, क्योंकि 0 तक पहुंचने के लिए n को इनफाइनाइट होना पड़ेगा और n नेचुरल नंबर है, n नेचुरल नंबर है तो n इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर सकता है, लेकिन n इनफाइनाइट तक पहुंच नहीं सकता है। तो यहाँ पे 1/n 0 की तरफ टेंड कर सकता है, लेकिन 0 तक कभी पहुंच नहीं सकता है। तो इस वजह से यहाँ पे ये जो 0 है इसे ओपन में लिखा गया है, और ये 1 तो सब में कॉमन है, तो यहाँ पे 1 को क्लोज में लिखा गया है। तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा, ओपन क्लोज्ड 0 1 इंटरवल आ जाएगा। और ये ऑब्वियस सी बात है कि ये एक क्लोज सेट नहीं है, क्योंकि ये एक क्लोज इंटरवल नहीं है। यहाँ पे 0 क्या है, 0 जो है वो इस सेट का लिमिट पॉइंट बन रहा है, लेकिन इस सेट का मेंबर नहीं है, इस वजह से ये सेट क्लोज्ड नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं ओपन क्लोज्ड 0 1 विच इज क्लियरली नॉट अ क्लोज सेट। तो यही चीज़ यहाँ से साबित होता है कि अगर हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट ले लें तो उसका यूनियन अगर हम कैलकुलेट करें तो कोई ज़रूरी नहीं है कि यूनियन कैलकुलेट करने के बाद जो हमें रिजल्टेंट सेट ऑब्टेन्ड हो वो एक क्लोज सेट हो। ये यहाँ पे एक काउंटर एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप आप लोग को लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।